अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेस लेकर। कैप्रिकॉन, दो प्लैनेट पिछले हफ्ते चेंजेस पैदा कर रहे थे। इस हफ्ते कोई चेंज नहीं है, उन्हीं चेंजेस का इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर आना शुरू होगा डिफरेंट शोबों पर। वो मैं आज डिस्कस करता हूँ। पिछले हफ्ते तो मैंने सिर्फ यही बताया कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, वीनस घर बदल रहा है, लेकिन इस हफ्ते थोड़ी तफसील बयान करते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेशन 31 अक्टूबर को हो चुकी है और आपके यहाँ वो 11th हाउस में हुई है, और वीनस घर बदल के 12th हाउस में दाखिल हो गया। अनफॉर्चुनेट है कैप्रिकॉर्नियन के दोनों ही खबरें आपके लिए अच्छी नहीं है। ये हफ्ता 3 नवंबर से शुरू होकर 9 नवंबर तक चलेगा। इस हफ्ते आपको 3 शोबों में रिस्ट्रिक्शंस और एहतियात से काम लेना होगा। 2 शोबे मरकरी से रिलेटेड हैं और एक शोबा वीनस से रिलेटेड है। मरकरी पहले समझाता हूँ क्या चीज़ है। लाइफ में मरकरी जब अप होता है, स्ट्रॉन्ग, तो कम्युनिकेशन अच्छी होती है। आप बहुत उम्दा अंदाज से अपना बयानिया जारी करते हैं, लोग उसे हज़म करते हैं और आपसे मुत्तफ़िक हो जाते हैं, आपकी बातों को एंजॉय करते हैं, और आपके सीखने का अमल बहुत तेज़ हो जाता है। आप वोकल भी हो जाते हैं, ज़्यादा बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। सीखने वाला आदमी अगर वोकल हो तो वो शोहरत भी पाता है। सीखा और दूसरों तक पहुंचाया और दूसरों ने उसे अप्रिशिएट किया क्योंकि अच्छे अंदाज से पहुंचाया, तो शोहरत भी बढ़ गई। अच्छे मेंटोर साबित हो सकते हैं, टीचर साबित हो सकते हैं, रिसर्चर साबित हो सकते हैं, इन्वेंशंस कर पाएंगे। तो सीखने और सिखाने का अमल मरकरी के पावरफुल होने से आता है। बात करने का अमल पावरफुल होने से आता है, मरकरी के पावरफुल होने से। बट अनफॉर्चुनेटली साल में 3 दफ़ा ये रेट्रोग्रेड होता है और 3 दफ़ा आपको एक ऐसे फेज़ में दाखिल होना पड़ता है जहां कारकर्दगी, माइंड एबिलिटीज़ की, रिसर्चेस की, गुफ्तगू की मांद पड़ती है, कमज़ोर पड़ती है, नीचे आती है। इसके बारे में एक और बात भी बोलूँगा, पहले पेशन गोइयाँ कर दूँ। जब भी मरकरी मांद पड़ेगा, चीज़ें समझ में आना देर से समझ में आएंगी। अब ये तो सभी के लिए इसी तरह की खराबी करता है, उसमें कैप्रिकॉर्नियन को क्या ख़ास इशू है? क्योंकि कैप्रिकॉर्नियन के ये 11वें घर में हो रहा है, इसलिए खराबियाँ दोस्तों के साथ, पार्टनर्स के साथ उस सेक्टर में ज़्यादा होंगी। लोगों के साथ नए कनेक्शंस शकूक पर मबनी हो जाएंगे। गेट टुगेदर्स में से जो सपोर्ट, जो पार्टनरशिप्स, जो रिसोर्सेज, जो प्लान्स मिल सकते थे वो नहीं मिल पाएंगे, और आपकी वो शार्पनेस जो ज़रा सा क्लू मिलने से आप बात की तह तक पहुंच जाते थे वो रुक जाएगी। और ये भी पॉसिबल है कि आप अपने अल्फाज की वजह से उलझन में फंसें। आप बोल कुछ रहे हों अच्छे अंदाज से, सिंसेरिटी से, बट सामने वाला उसका मतलब कुछ और निकाले। तो ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ रहेगा। और एक बात मैं सभी स्टार्स की जब वीडियोस बना रहा था उधर बोलता था, और आपके लिए भी बोलता हूँ, आई लव कैप्रिकॉर्नियंस, यू नो द प्रीशियस मोस्ट नेचर इन फीमेल्स एंड मेल्स, दोनों मैनेजर, वेरी गुड मैनेजर, स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़। अब मामला क्या है, जो तवज्जो दिलाओ एक जुमला है कि अगर एक दफ़ा मरकरी की रेट्रोग्रेशन में कभी कभार फंस गए तो खैर है, 20 दिन के लिए होती है, 22 दिन के लिए खैर। लेकिन अब ये साल में 3 दफ़ा होती है और हर ही साल होती है। ऐसा तो नहीं कि 2012 में हुई थी अब 2019 में, 2012 में भी हुई 3 दफ़ा, 2013 में भी हुई, 2014 में, समटाइम तो 4-4 दफ़ा होती सॉरी अगर हर ही दफ़ा इस रेट्रोग्रेशन की वजह से आप उलझन का शिकार हो जाते हैं, रिलेशनशिप में कमज़ोरी कर बैठते हैं, इरादों में कमज़ोरी कर बैठते हैं, सोशल कनेक्शन वीक कर लेते हैं, प्लानिंग से फ्लॉप प्लानिंग की वजह से नुकसान उठा लेते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप हर दफ़ा पता है कि ख़राबी आएगी और फिर ख़राबी में फंसते हैं। तो ये तो नामुनासिब रवैया है अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने टाइम के साथ। कोई आदमी जब एक दफ़ा टाइम की ख़राबी से ठोकर खा ले और दूसरी दफ़ा फिर खाए, तो अब मुझे बताइए कि ठोकर का कसूर है या आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं? एक दफ़ा आजमाई हुई चीज़ को दोबारा आजमा कर देखना तो हमाकत। अब एक और बात मैं यहाँ
सभी कैप्रिकॉनियंस के लिए, वैसे सभी स्टार्स के लिए, लेकिन वो याद मुझे अभी कैप्रिकॉनियन के प्रेडिक्शन में आई तो मैं ये बयान करता हूँ। जिस चीज़ की ट्रबल हो या जो चीज़ बहुत अच्छी हो उसकी मुकम्मल नॉलेज हासिल करा करें। ये जो थोड़ी थोड़ी नॉलेज है ना, ये डिज़ास्टर, ये नीम हकीम वबाले जान वाली बात होती है। हम लोग यहाँ थोड़ा सा बता के आपको अपनी ड्यूटी पूरी कर देते हैं, अंदर से भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बाहर से भी, और लोग हमारी तारीफ़ भी कर देते हैं, हमें बड़ी खुशी हो जाती है। लेकिन ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कैप्रिकॉनियंस। कमज़ोरियों की खबर भी मुकम्मल रखनी चाहिए ताकि आप अब मास्टर वे में, बिल्कुल कंप्लीट वे में उनको रिकवर कर सकें, और अच्छाइयों की खबर भी मुकम्मल रखनी चाहिए ताकि आप उनसे अफादियत मुकम्मल तौर पर हासिल कर सकें। बीच की बात नहीं होती। बीच का मतलब है एवरेज परफॉर्मर्स, और एवरेज परफॉर्मर्स को फिर ये टाइम साइंसेस वाइम साइंसेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। उन्हें तो 2 वक्त की रोटी और जर्नल सी लाइफस्टाइल चाहिए होता है। ये जो टाइम, ये जो एबिलिटीज़, इनर सोल, माइंड स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इनका जो इम्पैक्ट है ये मेजर सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ के लिए होता है कि वो उन छुपी हुई ताकतों को भी ट्यून करें जो आम लोग नहीं करते। आम लोगों के लिए टाइम बहुत है, वो कहते हैं मेरे पास बहुत टाइम है, और जब भी किसी कामयाब आदमी को आप देखेंगे वो कहेंगे टाइम ही तो नहीं है, आप और कुछ मांग लो, टाइम मैं नहीं दे सकता, टाइम बहुत बिजी। सो यू नो वेरी वेल जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए जो थोड़े मिस्ट्रीज से रिलेटेड हैं, लेकिन आई होप कैप्रिकॉनियन समझ जाएंगे। खैर, ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन 11th हाउस में दोस्तों के साथ जहनी हम आहंगी और दोस्तों के साथ जो कंबाइंड वेंचर्स होने थे या उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाबियां हासिल करनी थी, प्लेजर्स हासिल करने थे, वो अब रुके रहेंगे। 20-22 दिन की रेट्रोग्रेशन है, साल की आखिरी रेट्रोग्रेशन है मरकरी की, अब अगले ही साल रेट्रोग्रेड होगा। रिकवरी के लिए बहुत उम्दा रेमेडी दूंगा जो इसको भी रिकवर कर जाएगी, और वीनस की जो कमज़ोर हालत पिछले 2 नवंबर से पैदा हुई है, वो 12वें घर में जो गया है वो भी रिकवर हो जाएगा। खुशियाँ वैसे करीब करीब हैं, अगले महीने बहुत खुशियाँ आने वाली हैं आपके लिए, लेकिन फ़िलहाल वीनस के 12th हाउस में जाने से रोमानवी ज़िंदगी की नाकामी का फेस करना पड़ सकती है, नाकामी फेस करना पड़ सकती है। प्रपोज़ करना अच्छा नहीं रहेगा। अगर ऑलरेडी प्रपोज़ कर चुके हैं और शादी ब्याह के बंधन में बंधना चाह रहे हैं तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम। अगर कोई मजबूरी है तो कर लीजिए, अदरवाइज़ 22 नवंबर के बाद की डेटें रखना अच्छा रहेगा। कुछ सपोर्ट दीगर प्लैनेट्स की वजह से मुयस्सर ज़रूर है, लेकिन वो सपोर्ट इतनी ताकतवर नहीं है कि लाइफ पार्टनरशिप जैसा रिस्की डिसीजन जर्नल से दौर में लिया जाए। मैं ये ज़रूर चाहूँगा बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि आप हाईली फ्यूलिंग डेज़ में जो 22 तारीख के बाद आपके पास मुयस्सर आएंगे उस सीज़न में लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लें। 2 दिसंबर को लें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 2 दिसंबर को जुपिटर आपके यहाँ 12th हाउस से निकल जाएगा। आपके साल भर की खराबी रिकवर हो जाएगी। दिसंबर के महीने की खबरों में सुनाऊंगा ये सब बातें। 2020 की वीडियोस भी जल्द आपकी खिदमत में पेश करूंगा, पूरे प्रोफेशनल अंदाज से, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स क्रिएट करेगी। खैर, ओवरऑल मैंने मरकरी की सिचुएशन भी समझा दी, टाइम बिहेवियर्स भी समझा दिए, वीनस की वजह से रिलेशनशिप इम्पैक्ट भी समझा दिया। अब थोड़ा सा सम अप करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये वाला दौर 20-22 दिन का कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा भारी रहेगा। सैर व सियाहत के लिए भी ये दौर थोड़ा भारी रहेगा, और सोशल कम्युनिकेशन के लिए भी ये दौर थोड़ा आपको रिग्रेट्स और इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा। इस वक्त ज़हनी कारकर्दगी के जो पहलू हैं उन पहलुओं को आप अपनी काबिलियत से संभालें। स्टार फ्यूलिंग आपके पास मुयस्सर नहीं है, और दूसरे तरीके से अगर आर्टिफिशियली मुयस्सर करनी है तो फिर एज अ कैप्रिकॉनियन रूबी पहनिए, सूरह शम्स दिन में पढ़िए, और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा असर की नमाज के बाद 22 नवंबर तक पढ़ते रहिए। जिन लोगों ने इस दफ़ा अभी पहली दफ़ा वीडियो देखी है वो 29 नवंबर तक पढ़े। और मरकरी की रेट्रोग्रेशन के सीज़न में मुआहदात करने से परहेज़ करें, गैर ज़रूरी मीटिंग्स, गैर ज़रूरी मीटअप्स करने से परहेज़ करें। ये नुकसान की वजह बनेगा, शकूक और शुबहात या ट्रबल्स की वजह बनेगा। ताजर पेशा लोगों के लिए इस वक्त ज़हनी कारकर्दगी में कमज़ोरी आएगी, मुनाफे में कमी नहीं आएगी, सेहत भी ठीक रहेगी। सो सेहत के मामला ठीक,
ज़हनी कारकर्दगी के मामलात कमज़ोर, सोशल कनेक्शन के मामलात कमज़ोर, रोमानवी मामलात कमज़ोर। उम्मीद करता हूँ कि जब आप रूबी पहनेंगे, सूरह शम्स पढ़ेंगे, तो ये किधर को भी जा रहे हों प्लैनेट्स, उसकी खैर और बरकत से, सूरह शम्स और सूरह यासीन की खैर और बरकत से आप चीज़ों को संभालने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर मेरी दी हुई रेमेडी से, मेरी बताई हुई बातों से ये मामलात सुलझ जाएं, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आपकी दुआएं मेरी दुनिया और आखिरत की सबसे कीमती चीज़ है। दुआ ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा अच्छी और अफेक्टिव ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।